यह है ज़ेब्रॉनिक का छोटा सा सबवूफर, यह है ज़ेब्रॉनिक का और एक सबवूफर, यह है एलजी का सबवूफर, यह है सैमसंग का सबवूफर, यह है मेरा फेवरेट ज़ेब्रॉनिक 10000 का सबवूफर और यह है ज़ेब्रॉनिक का 9560 का महा बड़ा जायंट सा मैसिव सबवूफर। आप इसके साइज को देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें आपको बेस कैसा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो बेस मिलता है वो सिर्फ तबाही है दोस्तों। मैंने बताया कि इस साउंड बार में आपको वोकल्स मतलब वॉइस क्लैरिटी इसकी बहुत अच्छी है, तो मुझे कमेंट आता है कि भाई इसमें बेस कैसा है। मैंने दूसरे साउंड बार का रिव्यू वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने बताया कि इसमें यह साउंड बार म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा है, तो भी मुझे आता है सर इसमें बेस कैसा है बताइए। मैंने फिर बताया दूसरे अनबॉक्सिंग वीडियो में कि इस साउंड बार में आपको 5.1 चैनल या फिर दूसरे साउंड बार में 7.1 चैनल डॉल्बी एटमॉस, DTS:X, डॉल्बी सराउंड साउंड, डॉल्बी ऑडियो बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर आपको मिलता है। तो उन सब साउंड बार के वीडियोस में मुझे कमेंट आते हैं कि सर इसमें बेस कैसा है। तो लगता है कि ज़ेब्रॉनिक ने आपकी दिल की बात सुन लिया और उन्होंने एक नया साउंड बार को लॉन्च किया है जिसका नाम है ज़ेब्रॉनिक 9560 और इसमें बेस ऐसा है कि आपके दिल को खुश कर देगा। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना देते हैं और साथ ही साथ आपको बता देंगे इसका डिटेल रिव्यू गिज़्मो बस स्टाइल में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिज़्मो बस। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है ज़ेब्रॉनिक का 9560 मास साउंड बार जो सिर्फ आपको अमेज़न में मिल रहा है, फ्लिपकार्ट में अभी तक ये नहीं मिल रहा है और मैंने इसे खुद खरीदा है अमेज़न की वेबसाइट से 25,000 रुपए के आसपास में। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं दोस्तों, इसका जो प्रोज है कॉन्स है वो मैं आपको सही से बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। बॉक्स के अंदर बॉक्स ज़ेब्रॉनिक अपने साउंड बार को बहुत अच्छी तरीके से पैक करता है, तो चलिए इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करने के बाद में मुझे ये सारे एक्सेसरीज मिले, QR कोड, यूजर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए, पेयरिंग गाइड। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे आपको एक साउंड बार आता है आपके घर में तो उसे आप सिर्फ कनेक्ट कीजिए, पेयर वो अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिनेरियो में पेयर नहीं हो रहा है तो मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है हाउ टू पेयर 9900। यही फॉर्मूला ज़ेब्रॉनिक के सारे साउंड बार को पेयर करने के लिए होते हैं, उसे आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं वॉल माउंट करने के लिए, रबर पैडिंग मिल जाती है, 4 वॉल माउंट दिया गया है, मेरे ख्याल से ये सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए है। ऑक्स केबल दिया गया है, HDMI केबल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो ऑप्टिकल केबल, मतलब कॉस्ट कटिंग किया गया है। एक अडेप्टर मिल जाता है जो सैटेलाइट स्पीकर्स में लगेगा क्योंकि सैटेलाइट स्पीकर्स वायरलेस हैं, और एक वही रिमोट कंट्रोल। अब बढ़ते हैं रिमोट और उसके फंक्शन की तरफ। पावर बटन मिल जाता है, जैसे आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो वहां पे पावर ऑन हो जाएगा और जो इनपुट में है वो इनपुट आपको शो करेगा। देखिए USB का इनपुट आ गया और गाना प्ले होना शुरू हो जाएगा। मैं अभी उसको पॉज कर देता हूं। फिर यहाँ पे इनपुट बटन है, आप कौन सा सिलेक्शन है वो आप कर पाएंगे। इनपुट बटन को प्रेस करते ही ऑक्स मोड मिल जाता है, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, HDMI और USB। फिर आपको वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बटन दिया गया है। 0 to 40 है, 40 मैक्स वॉल्यूम है। गाने को नेक्स्ट करने के लिए नेक्स्ट बटन है, गाने को प्रीवियस करने के लिए प्रीवियस बटन भी मिल जाता है, प्ले एंड पॉज बटन का मिल जाता है, म्यूट बटन भी दिया गया है, इक्वलाइजर मोड दिया गया है, इसमें 4 इक्वलाइजर है।
इक्वलाइजर बटन को प्रेस करते ही इक्वलाइजर 2 मतलब मूवी मोड, इक्वलाइजर 3 न्यूज मोड, इक्वलाइजर 4 स्पोर्ट्स मोड, इक्वलाइजर 1 म्यूजिक मोड। इसमें सेटिंग बटन दिया गया है और उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपको प्लस और माइनस बटन मिल जाता है। सेटिंग बटन को प्रेस करते ही आपको ट्रेबल, बेस, सेंट्रल और सराउंड ये सब को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए बेस को आप +5 से -5 तक लेके जा सकते हैं, वैसे आप ट्रेबल को भी, सेंट्रल को भी और सराउंड को भी कर सकते हैं। देखिए बेस -5 2 + 5। मैंने बेस को रखा है 0 में, सेंट्रल को रखा है 4 में, सराउंड को रखा है 5 में और ट्रेबल को रखा है 2 में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस सबवूफर में बेस बहुत जबरदस्त तरीके से ट्यूनिंग की गई है। आप उसको इक्वलाइजर सेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप -3, -4, -5 में रखेंगे तो आपको बूमी बेस मिलता है। अगर आप इसको 0 में रखेंगे तो बूमी बेस के साथ साथ आपको लोअर बेस मिलता है। अगर आप इसको +3, +4, +5 में रखेंगे तो इसमें हार्ड हिटिंग, चेस्ट थंपिंग बेस मिल जाता है। वो बोलते हैं ना डीजे वाला बेस, रूम शेकिंग और थंडरिंग बेस मिल जाता है दोस्तों। 2 सराउंड स्पीकर इसमें मिल जाते हैं, एक है सराउंड राइट और एक है सराउंड लेफ्ट, जो आपस में कनेक्ट होते हैं इस वायर से। वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। और इन दोनों को पावर देता है ये अडेप्टर। सैटेलाइट स्पीकर्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको मेटल ग्रिल दिया गया है और बॉडी इसका प्लास्टिक का दिया गया है जो ब्लैक पियानो फिनिश में आता है। दोनों साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता। बैक साइड में वॉल माउंट के लिए ब्रैकेट दिया गया है और ये सराउंड स्पीकर आपको रेगुलरली ऐसा रखते हैं प्लेसमेंट जो वर्टिकली होता है, लेकिन जेब्रॉनिक ने इसे 2 रबर पैडिंग इस तरीके से दिया गया है कि आप इसको ऐसा प्लेस करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली। और पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको डीसी इन का पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप ये अडेप्टर को लगाएंगे और वॉल सॉकेट से आपको इसको पावर देना है। और इसमें आपको सराउंड राइट या सराउंड लेफ्ट के लिए चैनल आउटपुट दिया गया है, पोर्ट दिया गया है जिसमें आप ये वाला केबल कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सराउंड राइट और सराउंड लेफ्ट वाला बटन। मतलब अगर आप सराउंड राइट वाले स्पीकर को सराउंड लेफ्ट करना है या सराउंड लेफ्ट वाले स्पीकर को सराउंड राइट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे इस बटन के थ्रू। और वही बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो पेयरिंग मोड में भी जाता है और उसमें एलईडी लाइट्स दिया गया है और एक सी पोर्ट भी दिया गया है अपडेशन करने के लिए। फ्रंट में जेब्रॉनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है और एक सैटेलाइट स्पीकर में 90 वाट का ड्राइवर दिया गया है, तो मतलब 90 वाट के 2 ड्राइवर्स आपको मिल जाते हैं। टोटल आउटपुट आपको 180 वाट्स मिल जाता है जो कि बहुत पावरफुल है। अब बात कर लें साउंड बार के बारे में तो ये भी आपको मेटल और प्लास्टिक बिल के साथ में आता है। फ्रंट में और टॉप में मेटल ग्रिलिंग दी गई है और बैक साइड और डाउन साइड में आपको प्लास्टिक दिया गया है जो ब्लैक पियानो फिनिश में है। सामने में आपको जेब्रॉनिक की ब्रांडिंग दी गई है और डॉल्बी ऑडियो का भी ब्रांडिंग आपको मिल जाता है यहाँ पे। और टॉप में आपको 4 टैक्टिल बटन दिए गए हैं, पावर बटन, माइनस और प्लस बटन वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, सोर्स बटन जिससे आप इनपुट चेंज कर पाएंगे। दोनों साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता, प्लेन है, देखिए। और बैक साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए गए हैं वॉल माउंटिंग करने के लिए। पावर केबल दिया गया है जो कि अटैच है, डिटैचेबल होता तो ज्यादा अच्छा होता। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको टीवी एआरसी पोर्ट है, ईएआरसी पोर्ट नहीं है, मतलब इसमें डॉल्बी डिजिटल प्लस और डीटीएस का फाइल फॉर्मेट सपोर्ट होता है। और ऑप्टिकल पोर्ट दिया गया है, ऑक्स पोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है, यूएसबी पोर्ट है लेकिन उसमें आप 32 GB तक का ही ऑडियो फाइल सपोर्ट करता है, MP3 फाइल सपोर्ट करता है दोस्तों, वेव फाइल इसमें सपोर्ट नहीं करता है। इस साउंड बार में 45 वॉट्स के 6 ड्राइवर दिए गए हैं, 2 ड्राइवर राइट चैनल के लिए, 2 ड्राइवर्स सेंटर चैनल के लिए, 2 ड्राइवर्स लेफ्ट चैनल के लिए, और इसे बोलते हैं डुअल डैक ड्राइवर्स। डुअल डैक ड्राइवर्स होते क्या दोस्तों, ये सराउंड साउंड इफेक्ट को और इनहेंस करते हैं। मतलब सेंटर चैनल के लिए आपको 90 वॉट्स मिला, लेफ्ट चैनल के लिए आपको 90 वॉट्स मिला
राइट चैनल के लिए आपको 90 वाट्स मिला। टोटल आउटपुट पावर इसका 270 वाट हुआ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जेब्रॉनिक कुछ ना कुछ नया कर रहा है, तो इस बार आपको बड़ा मैसिव जायंट सा सबवूफर दे दिया है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, स्टडी है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग MDF बोर्ड से बना गया है जिसका कलर ब्लैक मैट फिनिश है। फ्रंट में आपको 12 इंच का बड़ा सा ड्राइवर मिल जाता है दोस्तों। इसमें 500 वाट का मैसिव वाट दिया गया है जो कि बहुत ही पावरफुल है। दोनों साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता। बैक साइड के बारे में बात करें, 2 एयर वेंट दिए गए हैं एयर पास के लिए। इसमें LED लाइट दिया गया है, पेयरिंग बटन मिल जाता है, USB पोर्ट दिया गया है दोस्तों, लेकिन वो अपडेशन के लिए है। और ये साउंड बार वायरलेस है, मतलब इसमें पावर केबल दिया गया है जो इस सबवूफर को पावर देता है। लेकिन ये पावर केबल इस सबवूफर में अटैच है। डिटैचेबल होता तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसा कि मैंने आपको अपने थंबनेल में बताया है कि ये साउंड बार सिस्टम मेरे लिविंग रूम को कॉन्सर्ट हॉल में तब्दील कर दिया है दोस्तों। तो ये है जेब्रॉनिक 9560 पावरफुल साउंड बार सिस्टम जो 5.1 चैनल डॉल्बी ऑडियो के साथ में आता है। 270 वाट साउंड बार, 180 वाट 2 सैटेलाइट स्पीकर्स, 500 वाट मैसिव जायंट सबवूफर, टोटल पावर आउटपुट 950 वाट्स। और मेरे हिसाब से ये अब तक का जेब्रॉनिक का सबसे बड़ा और पावरफुल सबवूफर है दोस्तों, जिससे आपको बेस नहीं, बेस का लेयर निकलता है जिसमें आपको थंडरिंग और रंबलिंग बेस मिल जाता है। तो आप सोच लीजिए कि आपको अपने घर को हिलाना है या पड़ोसियों को घर को हिलाना है, क्योंकि ये पूरा साउंड बार सिस्टम एक बीस्ट है, बीस्ट। ये साउंड बार को लगभग मैं 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसमें काफी सारे म्यूजिक सुने, काफी सारे मूवीज देखे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से देखे और सुने। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पास 2 सब्सक्रिप्शन है, एक नॉर्मल वाला और एक प्रीमियम वाला। प्रीमियम वाला में ही आपको 5 पॉइंट इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर होता है, सराउंड साउंड इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर होता है, आपको सुनाई देता है। और मैंने इसमें धुरंधर मूवी देखा तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने इसमें रैम्बो 2 मूवी देखा जो कि मेरा फेवरेट है, वो भी अच्छा लगा। दोनों का 5.1 सराउंड साउंड इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इस साउंड बार में माइकल जैक्सन का मूवी माइकल देखा, और सच बोल रहा हूं दोस्तों कि ये साउंड बार मुझे टाइम ट्रेवल कर दिया। इस साउंड बार से बेस वैसे ही प्रोड्यूस होता है जैसा एक बड़े से कॉन्सर्ट में प्रोड्यूस होता है। बेस इसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको डिलीवर देता है और सुनाई देता है और महसूस भी होता है। तो मैं आपको वीडियो टेस्ट भी देने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो टेस्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि ऐसे वीडियोस बनाने के पीछे हम लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। हम लोग व्यूज पाने के लिए वीडियोस नहीं बनाते हैं। मैं जैसे कि आपको बताया कि 1 महीने से मैं ये साउंड बार को इस्तेमाल कर रहा था। अगर 1 महीना पहले ही मैंने ये वीडियो बनाया होता तो व्यूज तो आ जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो सही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता था। तो उस एक्सपीरियंस को ठीक तरीके से महसूस करना, मालूम करना और वही सही आपको बताना, वही हमारा चैनल का काम है। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट।
टेरिटरी को क्रॉस करने के लिए किसने ऑथराइज किया था तुम्हें? परमिशन मांगी थी सर, पर वीडियोस जैम थे। हम लोग चेस में थे सर। आई वाज चेसिंग व्हाट? इंडिविजुअल ग्लोरी। जो वीडियो क्लिप साउंड टेस्ट मैंने आपको दिखाया उसको मैंने रिकॉर्ड कर करके लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप डाउनलोड करके सुनिए एक अच्छे हेडफोन के साथ में, और मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए कि आपको हमारा साउंड टेस्ट कैसा लगा। अब बात कर लेते हैं इस साउंड बार के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड में आता है 3 फ्रीक्वेंसी, हाई, मिड्स और लो। हाई मतलब ट्रेबल इसका मुझे सॉफ्ट लगा, क्योंकि जैसे ही बेस शुरू होता है और ट्रेबल भी साथ में सुनने को मिलता है तो ट्रेबल कहीं ना कहीं दब जाता है, क्योंकि ये पावरफुल बेस प्रोड्यूस करता है। इसका सबवूफर जो है 500 वाट का है, तो काफी ज्यादा बेस इसमें से निकलता है और ट्रेबल को कहीं ना कहीं दबा देता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप इक्वलाइजर सेटिंग से ट्रेबल को बढ़ा सकते हैं और सबवूफर के बेस को कम कर सकते हैं। मिड्स मतलब वोकल की क्लैरिटी इसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें सेंट्रल चैनल में 2 स्पीकर दिए गए हैं, डुअल डैक ड्राइवर्स दिए गए हैं, तो वोकल से इसमें क्रिस्प मिलता है, वोकल डिलीवरी बहुत अच्छी है। अब आते हैं लोस मतलब बेस के बारे में। तो बेस में आपको क्या ही बताऊं दोस्तों, ये एक बीस्ट है, बीस्ट। इसमें से हर एक बेस प्रोड्यूस होता है, आपको एक्सेलेंट बेस मिलता है, आपको हार्ड हिटिंग बेस मिलता है, आपको चेस्ट थंपिंग बेस मिलता है। ऐसा बेस जो आपके दरवाजे खिड़की को तो नहीं, आपके पूरे घर को हिला दे, ऐसा बेस मिलता है। रंबलिंग और थंडरिंग बेस मिल जाता है। जेब्रॉनिक ने इस बीस्ट को कंट्रोल किया है, इस बीस्ट को लगाम लगाया है इक्वलाइजर सेटिंग के थ्रू। अगर आप सबवूफर के इक्वलाइजर सेटिंग को -5, -4, -3 में सुनेंगे तो एक्यूरेट और अच्छा बेस सुनने को मिलता है, जैसे दूसरे साउंड बार में सुनने को मिलता है। अगर आप इसके इक्वलाइजर सेटिंग को बैलेंस मोड मतलब 0 में रखेंगे तो बेस इसमें से बहुत ही जबरदस्त और शानदार सुनने को मिलता है। लेकिन जैसे ही +3, +4, +5 में रखेंगे तो ये लगाम बीस्ट बेलगाम हो जाता है और आपको जबरदस्त हार्ड हिटिंग, चेस्ट थंपिंग, रंबलिंग और थंडरिंग बेस देता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रोज एंड कॉन की तरफ। तो शुरू करते हैं प्रोज से। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, शानदार है, लेकिन मुझे 9920 का याद दिला रहा है। लेकिन इसमें जो अलग है वो है 6 ड्राइवर्स इसमें दिए गए हैं, 2 ड्राइवर्स एक चैनल के लिए। तो ये साउंड बार में 3 चैनल है, लेकिन 2 ड्राइवर्स के साथ, डुअल डैक ड्राइवर्स के साथ में सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स दिए गए हैं। डॉल्बी ऑडियो के साथ में आता है। 500 वाट का आपका सबवूफर है और आपके लिविंग रूम को ये कॉन्सर्ट हॉल में तब्दील कर देगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं कॉन की तरफ। इसमें आपको HDMI इनपुट नहीं मिलता, रूम कैलिब्रेशन नहीं मिलता, ऐप सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया है। यहां तक के HDMI केबल और ऑप्टिकल केबल ने कंपनी नहीं दिया है इसके साउंड बार के साथ में। इसमें आपको हाई फॉर्मेट DTS डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट नहीं मिलता। USB में भी अगर आप ऑडियो चलाएंगे तो सिर्फ MP3 फाइल का ही सपोर्ट करता है, वेव फाइल और फ्लैग फाइल इसमें सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं वर्डिक की तरफ कि ये साउंड बार किनको लेना है और किनको नहीं। तो ये साउंड बार उनको नहीं लेना है जिनका घर 200 स्क्वायर फीट से कम है, और उनको भी नहीं लेना है जो अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहते हैं, और उनको भी नहीं लेना है जिनके नेबर्स एक दीवार की दूरी में रहते हैं, क्योंकि ये साउंड बार बहुत ज्यादा लाउड है। ये साउंड बार अपने साउंड से 500 स्क्वायर फीट के भी रूम को आराम से फिलअप कर देता है। ये साउंड बार उनके लिए है जिनको अपने घर को थिएटर में तब्दील करना है, जिनको
जिनको अपने लिविंग रूम को कॉन्सर्ट हॉल में तब्दील करना है, जिनको म्यूजिक सुनना है, जिनको पार्टी करना है, जिनको मूवीज देखना है, जिनको धमाका करना है, ये साउंड बार उनके लिए फुली रिकमेंडेड है। आप इसे आंख बंद करके ले सकते हैं दोस्तों। तो होप दोस्तों इस साउंड बार के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा चैनल आपके हर एक सवालों का जवाब देता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया ना। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक ऑप्शन से आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय।